हे एवरीवन, स्वागत है आपका चर्चा विदाउट फिल्टर्स में प्रिया के साथ। माय नेम इज प्रिया और इस चैनल पे हम उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिसके बारे में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बात नहीं करते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नहीं, एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसा किरदार है जिसने इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में सोचते ही बड़े बड़ों की रूह कांप जाती है। आज हम बात करेंगे अमायरा के बारे में। बच्चे बच्चे किसको पसंद नहीं होते। छोटे बच्चे मासूम होते हैं, भगवान का रूप कहे जाते हैं, बहुत इनोसेंट से होते हैं, राइट। बट क्या हो जब यही छोटे बच्चों के साथ में इस तरीके का बिहेवियर होता है कि वो बड़े कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। तो आज बात करते हैं अमायरा के बारे में। 1 नवंबर 2025 का वो दिन जब वो बेचारी बच्ची खुशी खुशी सुबह उठकर स्कूल गई थी एंड स्कूल जाने के बाद उसके साथ जो हुआ वो बहुत एक दर्दनाक हादसा रहा। एक 9 वर्षीय बच्ची जो स्कूल जाती है, डेली रूटीन की तरह अपनी क्लास में बैठती है, बच्चों के साथ हंसती है, बातें करती है, उसे नहीं पता था ये दिन उसके जीवन में कितना खतरनाक होने वाला है। क्लास में कुछ बच्चों के द्वारा उसको डेली तरीके से बुली किया जाता है। कथित तौर पे ये अभी सामने नहीं आया है कि ये जो बुली उसे किया जा रहा था वो रेगुलरली था या उसी दिन का कुछ इशू था। बट हाँ, सीसीटीवी फुटेज बाहर आई है, उसमें ये देखा गया है साफ तौर पे कि उस बच्चे को डिजिटल स्लेट द्वारा क्लास के कुछ सर्टेन बच्चों के थ्रू बुली किया जा रहा था। शिकायत लेकर के अमायरा टीचर के पास जाती है। टीचर को मल्टीपल टाइम बोलने के बावजूद टीचर द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता और ये फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद टीचर अमायरा को पास बुलाती है। कुछ बच्चों के कहने पे उन दोनों के बीच में कुछ बात होती है। अमायरा और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जाके अपने बेंच पे वापस बैठती है। वापस बैठने के बाद में अगेन उन्हीं सारे बच्चों के थ्रू उसे अगेन बुली पे बुली किया जा रहा था। इस वक्त अमायरा की मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि शायद वो सही और गलत के बीच की सब रेखाएं भुला चुकी थी। वो बच्ची अपनी क्लास ओवर होते ही भागते हुए 4थी मंजिल पे जाती है। इस वक्त स्कूल में, प्रशासन में कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो इतने छोटे बच्चे को ऐसे भागते हुए कंटिन्यूस देख रहा है, बट उसे रोकने की, उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। उसने 2nd फ्लोर पार किया, 3rd फ्लोर पार किया, वो 4th फ्लोर पे पहुंची। क्या कोई ऐसा एक सिंगल पर्सन नहीं था जो उसे रोक के बात कर सके? और 4th फ्लोर पे पहुंचने के बाद उस एक छोटे 9 साल के बच्चे ने वो कदम उठाया जिसे उठाने की आप और हम सोच तक नहीं सकते। बहुत दिल दहलाने वाली और रूह कांपाने वाली स्टोरी है ये आज की अमायरा की। इस पे अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। माँ बाप द्वारा स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की दरखास्त सरकार द्वारा की जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अंदर दबाई जा रही हैं, जो सामने नहीं आ रही हैं। हम लोग सब अमायरा के लिए प्रे करते हैं कि उसे जस्टिस मिलना चाहिए। स्कूल को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी बच्चा इस तरीके से कोई भी शिकायत लेकर के आ रहा है तो कृपया करके उस बच्चे को सुने, उसको समझे, उसकी परेशानी का हल निकाले। अदरवाइज आज एक अमायरा के साथ ऐसा हुआ, कल को ना जाने कितने बच्चे हैं जो ऐसी चीजें अपने मन में रख के भरे रहते हैं। बच्चों के लिए जरूरी है कि अगर उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी बुली एक्टिविटी हो रही है, इवन टीनेजर्स या फिर कोई भी कॉलेज गोइंग पर्सन है, वो रैगिंग के शिकार हो रहे हैं, घर पे अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से बात जरूर करें। बात ना करने के लिए कोई हो तो एक थेरेपिस्ट के पास जाए, काउंसलर के पास जाए, बट बोलना जरूरी है। नहीं बोलेंगे तो नुकसान हमारा है और ऐसे केसेस सोसाइटी में आते रहेंगे। फुटेज मिल चुकी है, एक्शन जारी है। तो ऐसे ही सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए चर्चा विदाउट फिल्टर्स को। थैंक यू सो मच।